मानवता पर आई एक विशेष क्षेत्र में त्रासदी, संदर्भ तुर्की का। सनातन देव संस्कृति के अंतर्गत हम मनुष्यता को सर्वोपरि मानते हैं। उस दृष्टि से हमारी भाव संवेदनाएं उन सभी को समर्पित। ईश्वर से प्रार्थना है जो जा चुके उन्हें उनकी जीवात्मा को शांति प्राप्त हो, और जो फंसे हुए उनका शीघ्र अतिशीघ्र वो बाहर लाए जा सके, सुरक्षित हो। जो आहत हैं वो जल्दी से स्वस्थ हों, और कुछ ऐसे नुकसान जिनकी भरपाई कोई कर ही नहीं सकता, वहां ईश्वर उन्हें बल प्रदान करे। ये हमारी भाव संवेदना मनुष्यता के धरातल से उस क्षेत्र में प्रभावित सभी लोगों के प्रति। ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र मानसिकता से छोड़ा गया भाव सक्रिय होता है, अपना कार्य करता है। ये निश्चित है। छोड़ा गया भाव अगर हृदय और मन को अलग क्यों कर दिया, हृदय और एक क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि मन संशय में रहता है ना, उसे बड़ा डाउट रहते हैं। और हृदय तो संवेदनाओं का उद्गम है, और मन और हृदय, संशयात्मक मन अगर शांत है तो संवेदनाओं का उद्गम स्रोत हृदय अपना बहुत कार्य कर पाता है। उसकी तरंगों के अनुपात के समतुल्य कोई है ही नहीं। तो ऐसे छोड़ी गई भावनाएं जिस किसी के प्रति भी होती हैं, मन के संशय को किनारे रखते हुए पवित्र हृदय से कल्याण भाव से छोड़ी गई संवेदना भगवान है। मेरे ब्रह्म ऋषि ने मुझे सामने बिठा के ये कहा था, मैंने बहुत बार कहा, बेटा भगवान भावना है, बेटा भगवान संवेदना है, बेटा भगवान सेवा है। तो भगवान सक्रिय हो जाता है, भगवान सक्रिय हो जाता है हृदय से उठती हुई संवेदनाओं से। पवित्र भाव संवेदना पूरित होकर के भगवान बन जाता है। कोई कहीं से भी किसी के प्रति भी भेजे, ये कोई नियम ऐसा है ही नहीं जगत में जो उसे रोक सके। इस जगत में कोई ऐसा नियम नहीं जो उसे रोक सके। आधुनिक विज्ञान पदार्थ कितना चेतना की टोह लेने में सक्षम हो पाएगा, ये तो कहना कठिन है। फिर भी साइंस ऑफ फ्रंटियर्स के जितने भी जर्नल आर्टिकल संज्ञान में आते हैं, वो सिद्ध कर रहे हैं कि भाव आधारित सृष्टि में भाव की सबलता उन स्तरों पर कार्य करती है जो आंखों को नहीं दिखते हैं। भाव का प्रभाव उन सूक्ष्म धरातल पर जाकर सक्रिय होता है। इसलिए ये कहने का तात्पर्य एक ही है कि आप जब कभी भी किसी के कल्याण के लिए, किसी के भले के लिए, क्योंकि कल्याण क्या है? किसी को सबल बनाना। किसी को सबल बनाने से बड़ा कोई कल्याण नहीं होगा। प्रसन्न करना नहीं, प्रसन्न करने से किसी का कल्याण असंभव है। प्रसन्नता तो अस्थाई है, ट्रांजिटरी है, अभी होगी, दूसरे क्षण कुछ और चाहिए, फिर प्रसन्नता का जो साधन जुटाओ। नहीं, प्रसन्नता नहीं, कल्याण, सबलता। कल्याण भाव सबलता देता है। जिस किसी के प्रति भी आप कल्याण भाव छोड़ते हो, हृदय से, मन से, अपने इष्ट को साक्षी मानते हुए पवित्र हृदय से, वो निश्चित रूप से जाकर उसको लाभान्वित करती है। उसका उत्कर्ष होता है, उससे बल प्राप्त होता है। प्राप्त होने वाला स्रोत नहीं दिखता, ये कहां से मुझे ऊर्जा आई भी होगी कि नहीं, लगता यही है कि मेरे भीतर से ही सब ऐसा हुआ।
ठीक है, होना भी ऐसा ही चाहिए, होता भी ऐसा ही है, पर कैसे नकारा जा सकता है? नहीं नकारा जा सकता। इसलिए अपने भाव के द्वारा अपने किसी भी निकटवर्ती व्यक्ति की सहायता सबल बनाने के लिए आप उसे कर सकते हो। अगर वो असमंजस के दिनों में चल रहा है, अगर वो अस्पष्टता के दिनों में चल रहा है, अगर वो अस्थिरता के दिनों में चल रहा है, अगर वो असंयम के दिनों में चल रहा है, तो आप उसकी सहायता अपने भाव के प्रसार से उसके प्रति निश्चित रूप से कर सकते हो। अपने अंशों में बहुत कुछ कर सकते हो। ये यूं ही नहीं है, शाब्दिक नहीं है, क्योंकि जब भाव का प्रवाह प्रसार उठता है उस समय आवश्यक नहीं कि आप कुछ बोल भी रहे हो। पूर्ण मौन अवस्था में भी तो भाव छोड़ा जा सकता है ना बाबू। फिर ये केवल शाब्दिक सेवा नहीं है कि सर्विस ऑफ वर्ड्स ओनली। नो 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 नो। पदार्थ का अपना महत्व है, अकाट्य है, पर हर जगह पदार्थ आप नहीं पहुंचा सकते, नहीं दे सकते। वहां भाव का क्षेत्र है। करके देखना, और एक बार नहीं, जिस किसी के प्रति करो उसे निरंतर देते रहना भाव। पानी देने से पौधा पल्लवित होता है ना, तुम्हारे स्नेह से पल्लवित होता है ना, तुम्हारे संरक्षण से पल्लवित होता है ना। एक बार थोड़ी ना काम कर दिया, पानी दे दिया, छोड़ दिया। पोषित करना जिस किसी के प्रति भी हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।